नमस्कार डॉक्टर। प्रणाम सर। मैं डॉक्टर वी शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी से स्वयं तथा अपने चिकित्सालय परिवार के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। हाँ शुक्ला जी, क्या अनुभव आ रहा है जरा बताइए। हमारे काशीवासी सुखी हैं? सर बहुत खुशी हैं, सुखी हैं। सब लोगों में काफी उत्साह है। इतना कम समय में हम लोग एक विकसित देश होते हुए भी, विकासशील देश होते हुए भी विकसित देशों की तुलना में उनसे भी वैक्सीन के मामले में आगे निकल गए हैं। हमारा चिकित्सक समुदाय और स्वास्थ्य कर्मी तो और ज्यादा गौरवान्वित होते हुए हैं कि आपने सबसे पहले उनको इस वैक्सीनेशन के लिए चुना। इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। सर चलिए, मैं इस आपका बहुत संबंध आभारी हूँ, लेकिन सचमुच में आप लोगों ने अद्भुत काम किया है। इतने बड़े संकट से देश को बचाने में कोरोना वॉरियर्स, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ शुक्ला जी बताइए। सर इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग को आपने जो विश्वास से दिया कि सबसे पहले इन लोगों को टीकाकरण लगाना है, उससे हम लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ और दूने जोश से हम लोग अपने काम में जुट गए हैं। और लोगों को में ये संदेश जा रहा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ही खुद, जो लोग इस बीमारी से, या यूं कहिए कि हर किसी बीमारी से जो लोग लगे हुए हैं, जिस बीमारी से जन समुदाय को बचाने में लगे हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक ने इन लोगों का चुनाव किया है कि सबसे पहले ये टीकाकरण करवाएंगे, इसका मतलब अपने आप सिद्ध होता है कि ये वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है। हम देखिए, ये लोगों तो ने हमारा ईश्वर की कृपा रही कि हम पिछले 4-5 साल से जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पीने के शुद्ध पानी का अभियान चला रहे हैं, टॉयलेट का अभियान चला रहे हैं, इन चीज़ों के कारण हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति में भी ये बीमारी से जूझने की एक ताकत तो पैदा हुई। इन चीज़ों का हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो गया कि हमारा देश का गरीब नागरिक भी, उम्र वाला नागरिक भी इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ताकतवर रहा। उसके कारण हमारी यहाँ मृत्यु दर बहुत कम हो रही है। तो स्वच्छता हो, टॉयलेट हो, पानी हो, इन सारी चीज़ों ने भी बड़ी मदद की है। शुक्ला जी, आप तो लीडर हैं, आपके पास बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, अलग अलग लेयर के लोग काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सबका विश्वास कैसा है, सारे साथियों का विश्वास कैसा है? बहुत ही अच्छा है। सब लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है। टीकाकरण शुरुआत होने के पहले भी हम लोगों ने इस पर सामूहिक डिस्कशन किया और सबके मन में ये भाव बताया गया कि सब लोग बाहर निकलें, समाज को ये बताएं कि एक मामूली टीकाकरण जो बहुत सालों से होता आ रहा है, उसके बाद भी कहीं न कहीं छोटा सा थोड़ा मोड़ा इफेक्ट, जैसे कि हल्का सर दर्द, हल्का बुखार, सर्दी जुकाम, ये एक सामान्य बात है। ये होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस वैक्सीन के बाद ये भी चीजें आ सकती हैं, हम लोगों को आ सकती हैं, इसलिए इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी के मन में कोई संशय हो, उसको दूर करने के लिए हमने उस दिन सर्वप्रथम पहला टीका अपने केंद्र पर लगवाया और उस दिन हमारे यहाँ 81% वैक्सीनेशन हुआ और लोगों में इसका काफी आत्मविश्वास बढ़ा और सब लोग आगे बढ़ करके इसका प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हम अगर दुनिया को कुछ भी कहेंगे कि चिंता मत करो, वैक्सीन लगा दो, उसके बजाय आप लोगों का एक शब्द भी, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े एक भी व्यक्ति भी ये जब कहता है तो पेशेंट का बड़ा भरोसा बढ़ जाता है, नागरिक का भी भरोसा बढ़ जाता है। और इसलिए आपको भी तो लोग भांति भांति के सवाल पूछते होंगे, आपका सर खा जाते होंगे, तो कैसे हैंडल करते हैं आप? सर छोटे मोटे प्रभाव हर वैक्सीनेशन के बाद आते हैं, ये हम लोगों को समझाते हैं। अब जो लोग अभी तक, कल तक हमारे देश में 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और उसमें बहुत ही कम संख्या में लोग आए हैं जिनको मामूली
स्तर का भी प्रभाव आया है। हम लोग जितने लोग यहाँ पर टीकाकरण कराए, उस टीकाकरण के बाद क्योंकि आधे घंटे यहाँ पर बैठना था, उसके बाद सब लोग अपने अपने कार्य में पुनः लग गए। हमारे यहाँ के सफाई कर्मी भी टीकाकरण करवाने के बाद तुरंत सफाई कार्य में लग गए, हम लोग भी अपने सारे कार्यों में लग गए। अब गंभीर रूप से जो मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, टीकाकरण उनको भी होना है। तो अगर उनके साथ किसी को अपने स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, करोड़ों में एक आध लोगों के साथ, तो उसको टीकाकरण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी तरह का टीकाकरण किसी भी व्यक्ति को अमरत्व नहीं प्रदान करता है। तो उस चीज को टीकाकरण से जोड़ना गलत है, ये एकदम सुरक्षित है। इससे बड़ा ट्रायल रिपोर्ट दुनिया में और कहीं नहीं आ सकता है, जहां जितना हमारे देश में हो गया। 10 लाख लोग टीकाकरण करवा करके एकदम सुरक्षित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इससे हम एक विश्व में भी एक संदेश दे रहेंगे कि इतना बड़ा टीकाकरण इस महामारी के खिलाफ भारतवर्ष के अलावा अन्य किसी देश में अभी तक नहीं हो पाया। चलिए शुक्ला जी, आपका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त है और आपका नेतृत्व इतना जबरदस्त है, और जैसा आपने इतने सारी संख्या में आपके अस्पताल में सबका टीकाकरण करवा दिया है, तो मैं सभी अस्पतालों से आग्रह करूंगा कि आप भी तय कीजिए कि आपके यहाँ 100% काम कितना जल्दी पूरा होता है। कंपटीशन चलाइए, वातावरण बनाइए कि भाई हमारे अस्पताल में हमने 100%, तो क्या होगा, वो जो आगे का राउंड है वो हम जल्दी चालू कर सकते हैं, और जो 50 की उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको तुरंत हम काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसा आपने इतना बड़ा नेतृत्व करके इतनी बड़ी तादाद में टीकाकरण करवा दिया, तो आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन आपसे प्रेरणा लेकर बाकी लोग भी अपने अपने इंस्टीट्यूट में, अपने अस्पताल में जितने ज़्यादा हमारे ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको मदद करेंगे तो अच्छा होगा। शुक्ला जी, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी।